स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम आज जेपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 24 लेकर आए हैं जेपीएससी पेपर 2 के लिए। ये अब जो लोकल जो मटेरियल था लोकल इंस्टीट्यूट का और प्रकाशक का, उसका मैंने ये आज आखिरी ये टेस्ट करवाऊंगा। अब जो मैं टेस्ट करवाऊंगा वो बेहतरीन संस्थान दिल्ली का जो है, राष्ट्रीय स्तर पे भी उससे बहुत ही ज़्यादा उसका वैल्यू है। दृष्टि संस्थान बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है हिंदी माध्यम के लिए। तो उसका अब मैं झारखंड स्पेशल टेस्ट सीरीज उसका शुरू करूँगा, ठीक है। और बहुत सारा जो मैंने आपको बताया था कि झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स, लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है वो करवाऊँगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स एकदम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, जिससे हम जो क्वेश्चन पूछे उससे हम मार्क्स उठा सके सही करके, एकदम उसी बेस्ड पे अब मैं अगला जो मटेरियल है वो अपलोड करूँगा। टेस्ट सीरीज हो गया, सारा कुछ मैं अब दूसरे संस्थान का मैं अपलोड करूँगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें से अगर आप कोई मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो अपलोड होगा 25 नंबर से, उसमें आप लोग कंटिन्यू उसे आप लोग देखिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप मैनुअल तरीके से भी टेलीग्राम में टेस्ट सीरीज एकेडमी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ये आखिरी टेस्ट है इसका लोकल स्टडी मटेरियल का। उसके बाद से मैं जो बोला हूँ वो शुरू करवाऊँगा दृष्टि का सारा कुछ। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है दिग्विजय पर्व में झारखंड का पुराना नाम पुंडरीक देश के रूप में उद्धृत किया गया है, यह किससे संबंधित है? तो पहला का हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी, महाभारत। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पशु भूमि कहा गया है। दिग्विजय यहाँ पर्व नहीं होगा, दिग्विजय पूर्व होगा। तो दिग्विजय पूर्व में ही इसे अन्य नाम पुंडरीक देश से भी संबोधित किया गया है। दूसरे नंबर में आइए, बहारिस्तान एक गैबो के लेखक ने झारखंड का पुराना नाम कुकरा देश कहा है, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दूसरा का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्जा नाथन, ठीक है। नेक्स्ट है ये तीसरा नंबर में, तीसरा बोल रहा है झारखंड के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था? तो इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो तीसरा का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाल परगना को। संथाल परगना का क्षेत्र का प्राचीन काल में नरीखंड एवं कांकजोल नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है ये चौथे नंबर क्वेश्चन में, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया 1871 नामक किताब में दामिनी कोह का क्या अर्थ बताया गया है? तो चौथा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पहाड़ी अंचल। एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया 1871 नामक किताब में दामिनी कोह का अर्थ पहाड़ी अंचल बताया गया है। हेनसांग ने संथाल परगना क्षेत्र के लिए दामिनी कोह शब्द का प्रयोग किया था। पांचवा नंबर आइए, फिरोज शाह तुगलक के समय शमसुद्दीन इतिहास ने सतगावा को राजधानी बनाया, यह किस पहाड़ी में स्थित है? तो पांचवा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौवा डोल पहाड़ी। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में, दुर्जन शाह के बाद नागवंशी महाराजा की राजगद्दी किसने संभाली थी? तो छठा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुकर शाह ने। सातवां नंबर में आइए, नागवंशी राजाओं के राज्यकाल में किस राजा की शासन व्यवस्था सबसे लंबी अवधि तक थी? तो सातवां का हो जाएगा ऑप्शन डी, फणी मुकुट राय की। नागवंशी राजाओं के राज्यकाल में फणी मुकुट राय की शासन व्यवस्था सबसे लंबी अवधि तक थी। उन्होंने 83 ईस्वी से 162 ईस्वी तक शासन किया था। आठवां नंबर में आइए, ईसा की प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी के सिक्के रांची में मिलते रहे हैं, इसे किस नाम से जाना जाता था? तो आठवां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कुषाण सिक्के। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, 9 नंबर बोल रहा है नागवंश के प्रथम राजा का विवाह किस राजघराने में हुई थी? तो 9 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचेत राजघराने में। 10वां नंबर आइए, किस नागवंशी राजा ने
सुतियाम्बे से राजधानी हटाकर स्वर्णरेखा नदी तट पर चुटिया कर दिया था? तो 10वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रताप राय ने। 11 में आइए, हजारीबाग के किस स्थान पर 8वीं शताब्दी के लिए शिलालेख प्राप्त हैं जिनमें छोटा नागपुर के शासकों की चर्चा की गई है? तो 11 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध पानी। हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थान पर 8वीं शताब्दी के लिए शिलालेख प्राप्त है जिसमें छोटा नागपुर के शासकों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 12 में, 12 बोरा रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने 1368 ईस्वी के आसपास नागवंशियों के सहयोग से किया था? तो 12 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दलेल सिंह ने। नेक्स्ट है ये 13 नंबर में, पलामू किले में किसने 1661 ईस्वी में मस्जिद का निर्माण कराया था? तो 13 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दाऊद खान ने। पलामू किले में स्थित मस्जिद 3 गुंबदों वाला है तथा इसका निर्माण 1661 ईस्वी में बिहार के तत्कालीन मुगल सूबेदार दाऊद खान द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, दिए गए में से कौन सेवा के आधार पर नागवंशी राजाओं द्वारा दी गई जमीन का नाम है? तो 14 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दिए गए सभी, यानी कि कुश बेतलब संकल्प, कुश बेतलब चंद्रग्रहण, कुश सूर्यग्रहण, ये सभी जो दिए गए हैं वो सेवा के आधार पर नागवंशी राजाओं द्वारा दी गई जमीन का नाम है। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में, कैप्टन रफसीज ने कब तमाड़ के 5000 मुंडाओं के विद्रोह को शांत कराया था? तो 15 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च 1808 ईस्वी में। मार्च 1808 ईस्वी में कैप्टन रफसीज ने तमाड़ के 5000 मुंडाओं के विद्रोह को शांत कराया था। तमाड़ विद्रोह 1782 ईस्वी में ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में, 11 दिसंबर 1831 को कोचाई गांव में बड़ी बैठक कर किस विद्रोह की रणनीति तैयार हुई थी? तो 16 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कोल विद्रोह की। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में, कमिश्नर जॉर्ज ने 1856 में ब्रिटिश पुलिस की सहायता के लिए देश मांझी, चौकीदार और गोड़ाइत की मदद ली जो आगे चलकर किस रूल के नाम से जानी गई? तो 17 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यूल रूल। यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ये 18 में, 18 नंबर बोल रहा है कि 1636 ईस्वी में नागवंशी राजाओं को 1,61,000 रुपए सालाना कर मुगल बादशाह को दिया जाता था। उस समय बादशाह कौन था? तो 18 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में, नागवंशी राज दरबार में पट्टा आदि लिखने के कार्य के लिए प्रति सैकड़ा 2 रुपया 8 आना देना पड़ता था। यह क्या कहलाता था? तो 19 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाड़िया। 20 नंबर में आइए, 20 नंबर बोरा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है, तो 20 का यहाँ पे जो सत्य होगा वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है ए, बी और सी, ये सभी जो है सत्य है। 21 नंबर में ये, रांची लोहरदगा रेलवे मार्ग को सार्वजनिक उपयोग के लिए कब खोला गया? तो 21 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में, 22 नंबर बोरा, एकीकृत बिहार झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में सर्वप्रथम किस शहर में स्नातक स्तर की पढ़ाई प्रारंभ की गई? तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारीबाग। 23 नंबर में आइए, बिरहोर आदिम जनजाति में धार्मिक गुरु एवं सामाजिक कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो 23 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाया के द्वारा। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में, बोरा, जयपाल सिंह झारखंड पार्टी के गठन के पूर्व किस रियासत में नौकरी की थी? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बीकानेर रियासत में। जयपाल सिंह झारखंड पार्टी के गठन के पूर्व बीकानेर रियासत में नौकरी की थी। उन्होंने 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में, 25 बोरा, आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि गैर आदिवासी भी इसके सदस्य हो सकते हैं? तो 25 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर महासभा में।
आदिवासी महासभा के जमशेदपुर 1939 अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि गैर आदिवासी भी इसके सदस्य हो सकते हैं और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की थी। 26 नंबर में आइए, जयपाल सिंह का निधन किस वर्ष हुआ था? तो 26 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 मार्च 1970 को इनका निधन हो गया था। जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 को खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था और इनको मृत्यु 20 मार्च 1970 को हुई थी। तो जन्म और मृत्यु दोनों आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर में आइए, किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या गोली मारकर अंग्रेजों द्वारा 23 अप्रैल 1880 को कराई गई? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलगा खड़िया की। तेलगा खड़िया का जन्म 9 जनवरी 1806 ईस्वी को झारखंड के गुमला जिले के मुरगू गांव में हुआ था और 23 अप्रैल 1880 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में, भागनाडीह की सभा में औपचारिक रूप से अबुआ राज की घोषणा की गई, इसका सेनापति कौन बनाए गए? तो 28 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, भैरव। भागनाडीह की सभा में औपचारिक रूप से अबुआ राज की घोषणा की गई, इसका सेनापति भैरव को बनाया गया। 29 नंबर में ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानायक 1857 पांडे गणपत राय किस छोटा नागपुर महाराज के दीवान थे? तो 29 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पालकोट गढ़ के। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानायक 1857 पांडे गणपत राय छोटा नागपुर के पालकोट गढ़ के दीवान थे और 1857 के विद्रोहियों ने राय को अपना सेनानायक बनाया था। नेक्स्ट है ये 30 नंबर में, आकाशवाणी रांची की चर्चित कलाकार सुगिया बिहन किनका उपनाम रहा है? तो 30 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, रोजलिन लकड़ा का। नेक्स्ट है ये 31 नंबर में, 31 नंबर बोल रहा है आकाशवाणी रांची सेंटर के उद्घाटन के समय इसके महानिदेशक कौन थे? तो 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र माथुर। 31 हो गया। 32 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो 32 के यहाँ पे जो कथन गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशीधर मंदिर दुमका जिले में स्थित है, ये गलत है। 33 नंबर में आइए, 33 बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्न में से कौन से कथन सही है? तो 33 के यहाँ पे देख लीजिए, 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। 34 नंबर में आइए, राज्य में झारखंड राज्य सेवा की गारंटी अधिनियम कब से लागू किया गया? तो 34 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 नवंबर 2011 से। 35 नंबर में आइए, 35 नंबर बोल रहा है छोटा नागपुर संयुक्त संघ ने कब पृथक झारखंड प्रांत के लिए 100 पृष्ठों का ज्ञापन भारत सरकार द्वारा बनाए गए राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंपा था? तो 35 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 जुलाई 1954 को। छोटा नागपुर संयुक्त संघ ने 11 जुलाई 1954 को पृथक ज्ञापन भारत सरकार द्वारा बनाए गए राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंपा था। इस आयोग की टीम 5 फरवरी 1955 ईस्वी को रांची पहुंची थी। 36 नंबर में आइए, 36 बोल रहा है सितंबर 1987 में कितने राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठन को मिलाकर झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया? तो 36 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 53, ठीक है। और डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी को इस समिति का संयोजक बनाया गया था। 37 नंबर में आइए, 37 बोरा मुंडारी भाषा के कवि दुलाम चंद्र मुंडा की कौन कृति इनमें से है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी, संबरू। मुंडारी भाषा की कवि दुलाम चंद्र मुंडा ने संबरू कृति की रचना की है। 38 में ये बलराम पाठ पिंगुआ किस झारखंडी भाषा साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हो भाषा के। 39 नंबर में ये संथाल स्वशासन प्रणाली में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था? तो 39 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मांझी। नहीं, 39 का यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे मांझी गलत है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 39 का ऑप्शन ए होगा। दिसुम बोल रहा है कि संथाल शासन प्रणाली में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था?
तो संथाल स्वशासन प्रणाली में सर्वोच्च पदाधिकारी दिसुम परगना होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 40 नंबर में आइए। 40 बोरा गांव के बाहर जितने भी देवी देवता है उसकी पूजा संताल जनजाति में कौन करता है? तो 40 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कुड़ाम नायके। यहाँ पे संताल नहीं संथाल होगा, ठीक है, तो इसका कुड़ाम नायके आंसर होगा। 41 नंबर आइए। डोकलो में 9 गोत्रों के प्रतिनिधि साल में एक बार इकट्ठा होकर सभा करते हैं, इसका सभापति कौन होता है? तो 41 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महतो। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में। 42 बुरा हुल विद्रोही ने किस अंग्रेज सैनिक के नेतृत्वकर्ता को पीर पैंती के नजदीक बुरी तरह से पराजित किया था? तो 42 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोरफ को। नेक्स्ट आइए 43 में। 43 बुरा 1857 के विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले भोक्ता सरदार नीलांबर पीतांबर को किस स्थान पर फांसी दी गई? तो 43 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि इंपॉर्टेंट है, डेकलॉक में। एक मिनट, नहीं, यहाँ पे मैंने गलत टिक मार दिया। मैं 43 का बता रहा था, ठीक है, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन ए लेस्लीगंज में, ठीक है। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले भोक्ता सरदार नीलांबर पीतांबर को 28 मार्च 1859 ईस्वी में लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 44 नंबर में आइए। चाईबासा स्थित बुर्ज मिशन स्कूल में किस फादर से विवाद होने पर बिरसा मुंडा को स्कूल से निकाला गया? तो 44 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नोतोरोत। तो चाईबासा स्थित बुर्ज मिशन स्कूल में नोतोरोत फादर से विवाद होने पर बिरसा मुंडा को स्कूल से निकाल दिया गया था। मुंडा ने अपर प्राइमरी शिक्षा के लिए बुर्ज मिशन स्कूल में अपना नाम लिखवाया था। 45 नंबर में ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना रांची में किस वर्ष की गई? तो 45 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955 ईस्वी में। और यह झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 15 किलोमीटर दूर मेसरा में स्थित है। और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 1955 ईस्वी में बी.एम. बिरला के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में। झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना भाग भूमिगत जल के रूप में है? तो 46 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 का ऑप्शन बी 17.3%। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में। 47 बोरा गिरिडीह स्थित पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी मीटर है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1365 किलोमीटर। और गिरिडीह स्थित पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर है। यह झारखंड राज्य का सबसे ऊंची पहाड़ है। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में। 48 बोरा दामोदर नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन है? ठीक है, तो 48 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोरी। देखिए, दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार पर टोरी स्थल के पास होता है। यह दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई हुगली नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। झारखंड में इसे झारखंड में इसे देवनंद के नाम से भी जाना जाता है। 49 नंबर है। ढाल नरेशों की अधिष्ठात्री देवी का नाम क्या है जो महुलिया पहाड़ पर स्थित है? तो 49 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी रंकिनी देवी। ढाल नरेशों की अधिष्ठात्री देवी का नाम रंकिनी देवी है जो महुलिया पहाड़ पर स्थित है। 50 नंबर आइए। बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित माँ योगिनी मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी गोड्डा में। बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित माँ योगिनी मंदिर झारखंड के गोड्डा जिले में अवस्थित है। माँ योगिनी का यह प्राचीन मंदिर तंत्र साधकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इस मंदिर की चर्चा महाभारत में भी है, तब यह मंदिर गुप्त योगिनी के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है 51 नंबर में। 51 नंबर बोरा झारखंड राज्य निर्माण के समय 2000वें प्रखंडों की संख्या राज्य में कितनी थी? तो 51 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 212।
और वर्तमान समय में प्रखंडों की कुल संख्या राज्य में 264 है। नेक्स्ट है ये 52 नंबर, जब झारखंड राज्य अलग प्रांत बन जाएगा तो उसकी राजभाषा नागपुरी या नागपुरी ही होगी। यह कथन किस राजनेता का है? तो 52 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपाल सिंह का। नेक्स्ट है ये 53 में, डॉक्टर रामदयाल मुंडा की विशेष कृति आदि धर्म का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2000 में। नेक्स्ट है ये 54 नंबर में 54 आइए, नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र किस प्रकार के श्रेणी में आता है? तो 54 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अवनद वाद्य के कैटेगरी में आता है। नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र अनवद्य प्रकार की श्रेणी में आता है। मांदर के समान ही नगाड़ा में भी झारखंड का एक प्रमुख वाद्य है। आदिवासी और सदान दोनों समुदायों द्वारा इसका प्रयोग विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। 55 में आइए, पावस राग में गाया जाने वाला गीत का गायन समय क्या है? तो 55 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है, आषाढ़ सावन। 56 में आइए, मकर संक्रांति के अवसर पर किस मेले का आयोजन विशेष रूप से होता है? तो 56 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, टुस्सू मेला का। ठीक है, याद रखिएगा, मकर संक्रांति के अवसर पर टुस्सू मेला का आयोजन बहुत ही धूमधाम से होता है और इस विशेष रूप से होता है। इसके पूर्व रात्रि में जागरण होता है और 8 प्रकार के अनाजों को भूनकर टुस्सू का भोग लगाया जाता है। नेक्स्ट आइए 57 में 57 बोल रहा है, चैत महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक कौन सा मेला संथाल परगना में प्रसिद्ध है? तो 57 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंदु धाम मेला। ठीक है, चैत महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक बिंदु धाम मेला संथाल परगना में प्रसिद्ध है। 58 नंबर में ये, जनजातीय समाज में प्रचलित आभूषण सिकरी को किस अंग पर पहना जाता है? तो 58 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गला। गला में इससे पहना जाता है। नेक्स्ट है ये 59 में 59 बोल रहा है, होड़ संवाद नामक संथाली पत्रिका के संपादक 1947 में कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट है। 59 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, डोमन साहू समीर। नेक्स्ट है ये 60 नंबर में, इनमें से किस स्वयंसेवी संस्था के संचालक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 60 का यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास भारती को। 61 में आइए, 61 बोरा, गेंद और गोल के रचनाकार कौन है? तो 61 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, राधा कृष्ण। ठीक है, 62 नंबर में आइए, 62 बोल रहा है, 1947 में किस झारखंडी को पद्मश्री सम्मान से भारत सरकार ने सम्मानित किया था? तो 62 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जुएल लकड़ा को। नेक्स्ट है 63 में, डुमेर सुमेर नामक जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इंपॉर्टेंट है, तो 63 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, चतरा में। नेक्स्ट है 64 में, रांची स्थित रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 64 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 1925 में। ठीक है, नेक्स्ट है 65 में 65 बोरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित खेल प्रशिक्षक शेखर बोस का संबंध किस खेल से है? तो 65 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉलीबॉल से है। नेक्स्ट है 66 में, ST SC BPL एवं अल्पसंख्यक छात्रों की पढ़ाई की ओर प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल वितरण योजना कब शुरू की गई थी? तो 66 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2002 ईस्वी को। नेक्स्ट है 67 में, 1932 में बाघ की गणना किस जगह हुई थी जो झारखंड से संबंधित है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बेतला। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना 1932 ईस्वी में बेतला में कराई गई थी, जो भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। 68 में आइए, 68 बोल रहा है कि राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे ST छात्रों की सहायता हेतु अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना कब राज्य सरकार ने प्रारंभ किया था?
तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2004 ईस्वी को। नेक्स्ट आइए 68 हो गया, 69 में आइए। ठीक है, 69 बोल रहा है किस वर्ष मऊ भंडार घाटशिला में इंडियन कॉपर कारपोरेशन लिमिटेड नाम से कारखाना खोला गया। तो 69 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1927 ईस्वी में। 70 नंबर में ये द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व विश्व के सर्वश्रेष्ठ अभ्रक का कितना प्रतिशत छोटा नागपुर में उत्पादन होता था। तो 70 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 80%। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में बोला किस पेड़ से उतारी गई लाह की किस्म सर्वोत्तम मानी जाती है। तो 71 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कुसुम पेड़ से। और यह वृक्ष झारखंड राज्य के हजारीबाग, रांची, पलामू एवं सिंहभूम जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में 72 बोरा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से जनजातीय भूमि अधिकार तथा रैयत अधिकार को इतिहासकारों ने क्या कहा। तो 72 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्ना कार्टा। ठीक है, और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट है ये 73 में खाद्यान्न के माप तौल के लिए परंपरागत तरीका राज्य में क्या था। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन सी पहला। नेक्स्ट है ये 74 नंबर में 74 बोल रहा है सड़क परिवहन में बस का इस्तेमाल पहली बार 1920 में किन किन शहरों के बीच हुआ। तो 74 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रांची हजारीबाग। सड़क परिवहन में बस का प्रारंभ पहली बार 1920 ईस्वी में झारखंड राज्य के रांची से हजारीबाग के बीच हुआ था और इस राज्य में सड़क मार्ग की कुल लंबाई थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, कुल लंबाई 33,004 किलोमीटर थी। ठीक है, और वैसे यहाँ पे जो है आप अगर देखिएगा रांची से हजारीबाग की सड़क मार्ग की दूरी तो फिलहाल यहाँ पे 90 किलोमीटर है। ठीक है, 75 में आइए टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स कंपनी के 1928 ईस्वी के मजदूरों के हड़ताल को तोड़वाने में जयपाल सिंह के साथ साथ और किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो 75 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस की। 76 नंबर में आइए छोटा नागपुर शासन व्यवस्था में पहली बार किस शासक ने बंदी गृह का निर्माण कराया। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन बी रघुनाथ शाह ने। नेक्स्ट आइए 77 में 77 बोरा 16 सितंबर 1963 ईस्वी को लेफ्टिनेंट कर्नल LIJ स्मिथ ने किस विद्यालय की स्थापना की थी। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन सी सैनिक स्कूल की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16 सितंबर 1663 ईस्वी को लेफ्टिनेंट कर्नल LEG स्मिथ ने सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना की थी। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य रक्षा सेवा के लिए मानसिक और शारीरिक स्तर पर छात्रों को तैयार करना था। 78 में आइए छौवा नामक खेल शुभंकर किस राष्ट्रीय खेल से संबंधित है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन सी 34वां। और ये इंपॉर्टेंट है, 34वां राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ 12 फरवरी 2011 को रांची शहर में हुआ। इन खेलों का शुभंकर छौवा था जो एक शिशु हिरन था। तो 78 का क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 79 में आइए मकर ध्वज दारोदा को वर्ष 2011 में किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो 79 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छऊ के लिए। ठीक है, छऊ नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मकर ध्वज दारोदा को। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में एडन नहर किस नदी पर बनाया गया है। तो 80 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी दामोदर नदी पर। एडन नहर पश्चिम बंगाल की प्रमुख नहर है। यह नहर दामोदर नदी पर स्थित है। 81 में आइए हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 81 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 82 में रामगढ़ जिला का गठन कब किया गया। तो 82 का भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 सितंबर 2007 को। रामगढ़ जिला का गठन 12 सितंबर 2007 ईस्वी को किया गया और इसका क्षेत्रफल 1341 वर्ग किलोमीटर है।
83 में ये चीनी मिट्टी के बर्तन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो 83 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मधुपुर में, और ये मधुपुर जो है आपका देवघर में है। नेक्स्ट है ये 84 नंबर में मिर्चैया जलप्रपात नामक दर्शनीय स्थल किस जिले में अवस्थित है? तो 84 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी लातेहार में, और लातेहार जिला में ये गारू प्रखंड में स्थित है। 85 नंबर बोला हरवंश टाना भगत स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो 85 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रांची में। हरवंश टाना भगत स्टेडियम झारखंड के रांची जिले में स्थित है। नेक्स्ट है 86 में लड़का विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत पर अंग्रेजों ने कितनी राशि इनाम रखी थी? तो 86 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1000 रुपये। लड़का विद्रोह कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत पर अंग्रेजों ने 1000 रुपये की राशि इनाम रखी थी। 14 फरवरी 1832 को बुद्धू भगत अपने भाई बेटे भतीजे तथा 150 अनुयायियों के साथ कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के हाथों मारे गए। 87 में ये झारखंड निवासी किस इंजीनियर ने ब्रिटेन के परमाणु संयंत्र हिक्सले पॉइंट के डिजाइन किया था? तो यहाँ पे कौन सा इंजीनियर है जो ब्रिटेन के परमाणु संयंत्र हिक्सले पॉइंट का डिजाइन किया था? तो 87 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्तिक उरांव ने। और 1961 ईस्वी में वो फिर वापस भारत आए थे। 88 में ये वर्ष 2000 में पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो 88 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चामी मुर्मू को। वर्ष 2000 में पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र से चामी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 89 नंबर में 89 बोल रहा है माइकल किंडो का संबंध किस खेल से है? तो 89 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी पुरुष हॉकी से। नेक्स्ट है 90 नंबर में समेकित आवास एवं झोपड़ी विकास कार्यक्रम में राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी कितनी है? तो 90 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20%। 91 में ये झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो 91 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1886.4 किलोमीटर की। नेक्स्ट आइए 92 में 92 बोरा किस वृक्ष की लकड़ियों को खौलाकर उसके रस से कथा बनाया जाता है? तो कथा किससे बनाया जाता है? तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी खैर। खैर नामक वृक्ष की लकड़ियों को खौलाकर उसके रस से कथा बनाया जाता है। 93 आइए नागवंश मिथक इतिहास और लोक साहित्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 93 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए बिमलेश्वरी सिंह। 94 में ये राय पद्मन सिंह ने छोटा नागपुर के किस शासकों पर जानकारी देने वाली पुस्तक की रचना की है? तो 94 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नागवंश। राय पद्मन सिंह ने छोटा नागपुर के नागवंश शासकों पर जानकारी देने वाली पुस्तक की रचना की है। 95 में यह छोटा नागपुर की ऐतिहासिक रूपरेखा नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो 95 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी मान गोविंद बनर्जी ने। नेक्स्ट है ये 96 नंबर में 95 हो गया। अब 96 में आइए दिए गए में से किस राजनेता ने नाम में से किस राजनेता ने अविभाजित बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दी है जिसका मूल निवास हजारीबाग था? तो 96 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्ण वल्लभ सहाय ने। 97 नंबर में ये मुजफ्फर खान ने किस स्थान पर त्रिभुजाकार किला का निर्माण कराया था? तो 97 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अलीनगर। मुजफ्फर खान ने अलीनगर नामक स्थान पर त्रिभुजाकार किला का निर्माण करवाया था। यह किला झारखंड के पलामू जिला में स्थित है। इस किला को रोहिल्लों का किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ये 98 बोला राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो 98 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत
राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। 99 नंबर में यह झारखंड राज्य गठन संबंधी विधेयक पर अंतिम मुहर किस राष्ट्रपति ने लगाया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99 का हो जाएगा ऑप्शन बी KR नारायण ने। 25 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति KR नारायण ने झारखंड राज्य गठन संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इस प्रकार 15 नवंबर 2000 को देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ। और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, झारखंड राज्य के पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या थी? तो 100 का यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी 76.84%, जबकि महिला साक्षरता दर थी 55.4%। तो दोस्तों इस तरह से करके यह हमारा टेस्ट सीरीज खत्म हो गया। अब अगले टेस्ट सीरीज में हम दृष्टि का टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से संबंधित वीडियो अब अपलोड करूंगा, तो वो और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपको परीक्षा में और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह का टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल पाने के लिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।